श्रावक के 12 व्रतों में शिक्षा व्रत का संदर्भ है और शिक्षा व्रत में बैयावृत्ति का प्रसंग है, जो चौथे नंबर का शिक्षा व्रत रत्नकरंडक श्रावकाचार्य में स्वीकार किया गया है। उस बैयावृत्ति नाम के शिक्षा व्रत में दान देने को बैयावृत्ति कहा गया है और उसी के साथ बाहर से आवश्यकता के अनुसार सहयोग या जो सेवा की जाती है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, उसे भी बैयावृत्ति कहा है। दान की जब भी बात आती है, दान की सार्थकता तभी बनती है जब कोई सत्पात्र हो। पात्र को अगर दान देना है तो उसके योग्य विधि भी होती है। दान एक ऐसी व्यवस्था है जिससे दोनों का मोक्ष मार्ग आगे बढ़ता है। आहारचर्या का जीवन पर्यंत के लिए त्याग में कर रहा हूं ऐसा नियम नहीं होता। ये बात अलग है कि उसके क्रम को बढ़ाया जा सकता है, कोई 1 दिन, कोई 2 दिन, कोई तीर्थंकर ने मुनि दीक्षा ली, अगले ही दिन आहार को निकल गए, कोई बेला के बाद, कोई तेला के बाद, ऐसा क्रम बनता है। तो इस तरह से मुनि की चर्या में आहार भी जुड़ा हुआ है। आहार को कराने वाला दाता होता है, दाता का अपना धर्म है, श्रावक के अपने धर्म है। उन धर्मों में श्रावक का दान एक महत्वपूर्ण धर्म है। पात्र के लिए आवश्यकता होती है तो वह अपने मन का भाव लेकर के ग्राम और बस्तियों की ओर निकल जाता है। उसके भावों की पूर्ति जहाँ हो गई, आहार ग्रहण करके वापस आ जाता है अपने स्थान पर। और अगर पूर्ति नहीं हुई तो भी वापस आ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं करेगा। और दूसरी बात, जब निकलते हैं मुनि महाराज जी तो मौन रहता है, किसी को कुछ बताया तो है नहीं, किसी से कुछ कहा भी नहीं है। अब अगर कोई उन्हें आमंत्रित करेगा, हे स्वामिन अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ, तो रुकेंगे। और अगर कोई बुलाएगा नहीं तो नहीं रुकेंगे। नहीं, वो तो खड़े हैं सामने, दिख तो रहे हैं ना, तो वो तुम्हें दिख रहे और तुम उनको दिख रहे। अभी देखने का क्रम है, बुलाने का क्रम थोड़ी है ना। हाँ, तो आप खड़े दिख रहे, देख करके निकल गए क्योंकि आपने बुलाया नहीं। आपको भी दिख रहे हैं, आपने बुलाया नहीं, रुकेंगे नहीं। निवेदन करने पर रुकते हैं और निवेदन करने पर भी आपकी भाषा को देखते हुए भी भावों को भी पढ़ लेते हैं। तो भाषा को भी सुनते हैं और भावों को देख लेते हैं। रुक गए तो रुक गए, अन्यथा आगे बढ़ गए। ये है, बिन बुलाए बिन निवेदन किए किसी के द्वार पर रुकते नहीं हैं। सार्वजनिक स्थानों में कहाँ तक जा सकते हैं? तो आवागमन के रूप में, सार्वजनिक रूप से जहाँ पर सब किसी का आना जाना होता है, किसी को कोई पाबंदी नहीं है, मनाही नहीं है, और किसी को कोई संकेत घंटी बजाने की, बेल बजाने की ज़रूरत ना पड़े, वहाँ तक महाराज जी जाके देख करके आ सकते हैं। उतने में ही किसी ने निवेदन कर लिया तो रुक गए, और नहीं किया तो लौट करके वापस आ गए। गेट, दरवाजे के अंदर बिना निवेदन के प्रवेश नहीं करेंगे। क्यों?
क्योंकि जहाँ से दरवाजे शुरू होते हैं वहाँ से कुछ पाबंदियाँ नियमावली शुरू हो जाती हैं। तो ये व्यवस्था है ग्राम में, बस्ती में, मोहल्लों में, जहाँ जहाँ तक सामान्य से सामान्य सब जाते हैं वहाँ जा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर नहीं। नहीं नहीं, यहाँ तो इनके यहाँ रहता है, ये तो करते हैं, आज उनका ख्याल नहीं गया, अब यहाँ तक तो मोहल्ले तक आ ही गए हैं, गली तक तो आ ही गए, थोड़ा सा और अंदर आंगन तक चले जाओ देख लो। नहीं, अंदर नहीं, वहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं है। तो ये रहता है, क्योंकि वो गृहस्थ का घर है, परिवार है, उनके अपने कार्यक्रम चलते रहते, कुछ भी वहाँ नहीं। तो ये है। दूसरी बात ये है कि हमें कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती। श्रावक समय को देख करके और समझ लेता है कि चर्या के लिए निकले हैं। अभी तो चूंकि एक समुदाय के बीच में और समयबद्धता से प्रवास होते हैं, हो रहे हैं, तो सभी को टाइम टेबल पूरा पता रहता है, कुछ ज़्यादा कुछ व्यवस्था की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन जिस समय अकस्मात आ जाया करते थे, आसपास के निकट के उद्यान से, बगीचे से कोई 2-3 किलोमीटर दूर जंगल से निकल करके आ गए, उस समय लोगों को सुबह आ गए कि शाम को आ गए, सुबह आ गए तो फिर भी समझ में आ सकता है कि अभी आहारचर्या का समय है। मान लो दोपहर की बेला में कोई आ गए तो जल्दी समझ में भी नहीं आता, तो उसकी एक मुद्रा बना दी गई है। ऐसे आने में आप समझ जाएंगे और वैसे आने में समझ जाएंगे। तो आहारचर्या की मुद्रा क्या है? लंबी दूरी हो तो ऐसे भी सहज निकल सकते हैं, और जहां पर श्रावक परिवार दिखने लगे तो हम मुद्रा बना सकते हैं। ये भी एक व्यवस्था। ऐसा नहीं 5 किलोमीटर से आ रहे तो मुद्रा ही बना करके आ जाएं, ऐसा नहीं। अगर मुद्रा बना करके आने लगे तो रास्ते संबंधी कई अशुद्धियों के अंतराय भी हो सकते हैं। उनको टालने के लिए, उनके उससे बचने के लिए मुनिराज अगर लंबा प्रवास करके आ रहे हैं तो सामान्य से आ सकते हैं, और जहाँ पर पड़गाहन आदि की अनुकूलताएं दिखें वहाँ पर अपनी मुद्रा बना सकते हैं। नहीं है, सामान्य दूरी है, तो मंदिर से, धर्मशाला से, बसतिका से मुद्रा बना करके निकल सकते हैं। ये व्यवस्था है। मुद्रा बना करके निकलने में सुविधा हो जाती है, क्योंकि लोग समझ लेते हैं कि महाराज जी आहारचर्या को निकले हुए हैं। बड़ी भीड़ में भी कुंडलपुर जैसे महोत्सव में संघ की संख्या ज़्यादा है तो आ रहे जा रहे, कोई महाराज जियों का क्रम अभी समझ लीजिए निकलने का भी नहीं बन पाया, कोई महाराज जी लौट करके आने लगे हैं। तो इस आवागमन में लोग कई बार असमंजस में पड़ जाते, लेकिन देख लेते हैं। अगर मान लीजिए लौट करके आ रहे हैं तो केवल फ्री ऐसे ही चले आ रहे हैं तो समझ लेते या तो किसी के कराने गए होंगे या करके वापस आ रहे होंगे, या जल्दी आ गए तो अंतराय आ गया होगा, अथवा कोई महाराज जी विलंब से निकले और कहीं से लौटना हो गया तो अंजुलि लेकर के आ रहे तो समझ जाते कि महाराज जी अंजुलि लिए हैं, पड़गाहन करो पड़गाहन करो। ये एक मुद्रा है, संकेत है। और इस मुद्रा को आहारचर्या की मुद्रा क्यों मान लिया गया? लो, हाथ है, कुछ नहीं है, अंगुलियां हैं, ये कर लिया, अब उसको इस पर रख लिया, तो आप कैसे समझ गए कि आहार करने को जा रहे? कैसे समझ गए? कहाँ लिखा है कि ऐसा करके जाएंगे तो आहार को जा रहे हैं? लेकिन ये व्यवहार सत्य है, जनपद सत्य है, सामान्य जन भी समझ लेते हैं कि अंगुलियां तो अंगुलियां हैं, अंगुलियों को इकट्ठा कर लिया जाए और फिर चाहे यहां रख लो और चाहे उसको बता दो, तो वो क्या समझ जाएगा? एक छोटे से बच्चे को भी अगर आपने ऐसा करके क्यों तो कह देता या नहीं, वो कैसे समझ गया? वो भी समझ गया कि ये पूछा जा रहा है कि तुम्हारा भोजन हुआ कि नहीं हुआ। ये एक ऐसा करना भोजन का प्रतीक जनपद सत्य है, मान लिया गया है। तो उस तरह से इस मुद्रा को देख करके एलक जी, छुल्लक जी, आरिकाएं उसी तरह से अंजुलि बना के हाथ नीचे किए रहते, उससे भी समझ जाते हैं।
तो ये मुद्रा आहार की प्रतीक बन गई है। श्रावक जन इसको देख करके पड़गाहन करते हैं। उसी समय पर, उसी बेला में अगर बिना मुद्रा बनाए कोई निकल रहे तो सहज ही पड़गाहन करने को तैयार नहीं होते, पहले पूछताछ करते हैं, उसके बाद फिर समझ करके कार्य करते हैं। तो ये पात्रों को आहार देना और दाता जो देने वाला है उसकी विशेषताओं में 7 गुणों की चर्चा आई थी, 9 भक्ति की चर्चा आई थी। इन सभी गुणों से युक्त होकर के ही आहार दान दिया जाता है। और यह आहार दान जब दाता विशुद्ध भावों से देता है तो आरंभ सारंभ से उपार्जित उसका जो भी अशुभ कर्म का आश्रय है वह एकदम धुल जाता है, साफ हो जाता है। हाँ, कपड़े के लिए साबुन पानी लगाओ एकदम चमकने लगता है, ऐसे ही आरंभ परिग्रह में लिप्त श्रावक अपने कसाय भावों से, हिंसा भावों से, पाप भावों से कुछ भी कर रहा है, लेकिन जब वह सत्पात्रों की बैयावृत्ति में दान के रूप में अथवा भगवान के पूजन अभिषेक के रूप में प्रवृत्त होता है तो ये दान पूजा का धर्म उसके जीवन को साफ सुथरा बना देता है। इस तरह की बात कल आपने सुनी थी। दान का फल अतिथि नाम प्रति पूजा को कह करके बताया। अब देखिए नवदा भक्ति का फल क्या है। नवदा भक्ति श्रावक कर रहा है तो उसका फल क्या है। श्लोक नंबर 115, उच्चैर गोत्रम प्रणतेर भोगो दानादुपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्ति स्तपो निधिषु उच्चैर गोत्रम प्रणतेर भोगो दानादुपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्ति तपो निधिषु। तपो निधिषु, तप के जो निधि यानी भंडार हैं, तप के भंडार स्वरूप मुनियों को, जिनका जीवन तपस्या से जुड़ा हुआ है, जो तप के भंडार हैं, ऐसे मुनियों को, महाव्रतियों को प्रणतेह नमस्कार करने से क्या होता है। उच्चैर गोत्रम, मान सम्मान मिलता है। क्या मिलता है। मान सम्मान, उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। दानात, आहार आदि दान देने से भोगा, भोग सामग्री की प्राप्ति होती है। उपासनात, उनकी उपासना, प्रतिग्रहण आदि करने से, पड़गाहन आदि करने से क्या, पूजा सम्मान की प्राप्ति होती है। भक्ते है सुंदर रूपम, भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। और स्तवनात्, स्तुति करने से कीर्ति ही सुयश प्राप्त होता है। भावार्थ, तपोनिधि साधु जनों को नमस्कार करने से, उच्च गोत्र, दान देने से भोग, उपासना करने से पूजा प्रतिष्ठा, भक्ति करने से सुंदर रूप और स्तुति करने से यश कीर्ति प्राप्त होती है। इस तरह से इस श्लोक का पद्यानुवाद भी देखिए, मिलान करें। 115वां श्लोक, उसका पद्यानुवाद पेज नंबर 116, नीचे से ऊपर बढ़ करके 115वां लिखा है, उस पद्य को पढ़ना है। तपोधनों को नमन करो तो सुफल निराकुल सुकुल मिले, उपासना से पूजा मिलती, भोग दान से विपुल मिले। भक्त बनो गुरु भक्ति करो तो सुभग सुभग तम तन मिलता, गुरु गुण गण की स्तुति करने से यश फैले जन मंजुलता। बहुत अच्छा। इस तरह पद्यानुवाद पूर्ण हुआ। स्वाध्याय के रूप में आप सबके बीच में ये श्लोक
नवदा भक्ति के फलों के रूप में रखा। इसकी विशेष व्याख्या है, उसे आगे करेंगे। लेकिन संदर्भ आप सबको ये बताना है कि चतुर्मास में जो भी कार्य संयोजना के रूप में आगे बढ़ रहे हैं उनका सभी जन लाभ ले रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको पंच कल्याणकों की तैयारी से जुड़ना है और सब सुनिश्चित होता जा रहा है। दूसरी बात, 64 रिद्धि विधान होना है चतुर्दशी को। सभी को अच्छे तरीके से सम्मिलित होकर के सुबह सुबह विधान का पूरा लाभ लेना है और शेष कार्यक्रम भी आप सबको मिलेंगे। अभी महाराज जी ने बता ही दिया कि भैया दशहरा और दीपावली का संबंध है, बीच में ज़्यादा समय रहता नहीं है। दशहरा कहता है सावधान और दीपावली कहती है तैयार हो जाओ आगे बढ़ने के लिए। तो दशहरा का अर्थ क्या है? 10वीं तिथि के संदर्भ को लेकर के दशहरा बना। लेकिन मैं तो दशरथ और दशहरा की इस तरह व्याख्या करता हूँ। कहने वाले कहते हैं कि रामचंद्र जी के पास कोई रथ नहीं था, रावण रथ में सवार होकर के युद्ध कर रहा था, राम लक्ष्मण जमीन पर खड़े होकर के युद्ध कर रहे थे। मैं बार बार कहा करता हूँ कि रावण भले ही रथ में सवार था, लेकिन रावण के पास एक ही रथ था और रामचंद्र जी लक्ष्मण के पास भले ही जंगल में रथ नहीं थे, लेकिन उनके पास उनके पिता दशरथ 10 रथों को लेने वाले थे। ऐसे दशरथ के पुत्रों के लिए रथ पर बैठे रावण की कोई चिंता नहीं थी। और रावण 10 मुखी था, अनीति अन्याय के मुख बना करके रखा था। तो आज की कल की तिथि में समझ लो, जिस अनीति अन्याय के 10 मुख वाले रावण का हरण उसने हरण किया था, तो इसका भी अंत हुआ, हरण हुआ। तो 10 हरा गया 10 मुख वाला रावण। तो ये रावण को किसने मारा? 4 बाबा बताए ना महाराज जी नैन योगों के। मैं एक ही बाबा की बात कर रहा हूं। कौन से बाबा? अपने गुरुदेव से पूछा रावण को किसने मारा? लक्ष्मण जी ने। तो लक्ष्मण कहते मैंने नहीं मारा। किसने मारा? तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि रावण को ना मेरे भैया राम ने मारा न मैंने मारा। तो रावण को किसने मारा? तो वो कहने लगे रावण को रावण के मैंने मारा। मैंने नहीं मारा, रावण के मैंने रावण को मारा। मैं यानी अहंकार। तो ऐसा होता है। तो ये सब व्याख्याएं स्याद्वाद अनेकांत के सिद्धांत से चलती हैं। अपन को इन सब में केवल प्रेरणा लेना है कि अनीति और अन्याय का अंत होता है, इसलिए सन्मार्ग पर चलो और हिंसा की अनुमोदना से दूर रहना अपना धर्म है। अहिंसा और अहिंसा के मार्ग पर आगे बढ़ना, और अनीति अन्याय का तो अंत होता ही है, कोई ना कोई महापुरुष आकर के करते ही हैं। इसी शुभ भावना के साथ विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय।